वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे यूपी पुलिस की मैंने टॉपिक वाइज जीएस पढ़ाई थी, उसी प्रकार एसएससी की भी टॉपिक वाइज जीएस पढ़ाई जाए तो क्वेश्चन फंसाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। भारत रत्न पकड़ लिए, पद्म विभूषण, जितने पुरस्कार 50-60 हैं डेली, उनको सबको पकड़ लो। ऐसे प्रीवियस देखो सारे, एक जैसे हम शो चला रहे हैं ये वाला 10 मिनट शो, इस वाले कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लो। मुझे नहीं लगता कि आप कभी, भाई सीजीएल में 21 क्वेश्चन थे मेरे राइट, 25 में प्रिय, जब 36,000 वाली वैकेंसी थी, और बहुत अच्छे लेवल का सब है, और सेकंड शायद टफेस्ट हमारी शिफ्ट भी थी। तो इतना समझ लीजिएगा कि यदि आप बेहतर चीज़ें करके जाओगे, अपने लेवल अपने अनुसार पढ़ के जाओ। देखो टीचर है वो कभी उतनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे जितना आप खुद के लिए करोगे। आपको जॉब लेनी है, उससे क्या है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो देखिएगा कैसी क्लास लगी हमें लास्ट तक जरूर बता के जाइएगा। चलो चलते हैं। ये क्लास आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, जितने भी एसएससी के एग्जाम है, आरपीएफ जो कुछ भी है, सब यहीं से क्वेश्चन आए थे, भारत रत्न से आए। इससे नहीं आया तो कहीं बाहर से क्वेश्चन आया तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। जो कोई नहीं कर पाएगा उसमें कंपटीशन नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। यूपी पुलिस के लिए बहुत मेहनत की थी हमने, शायद इतनी तो हमने अपनी पढ़ाई के लिए नहीं की होगी। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है, भारत रत्न। ये है भारत रत्न। अब इसको ये अच्छे से पढ़ लिए, रट लिए, तो फिर आपको कभी भी कोई टॉपिक या चैप्टर इससे रिलेटेड कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, आई गारंटी यू। स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? उस टाइम पे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। याद रखना कौन उस टाइम पे राष्ट्रपति था, राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सिविलियन अवार्ड है, याद रखना, ना कि सैन्य पुरस्कार। ये कौन सा? नागरिक सम्मान है, बस जो याद करना, ठीक है। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, राष्ट्रीय सेवा के लिए, एकदम नेशनल लेवल की सर्विस के लिए दिया जाता है। एक कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, कि क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखो भारत रत्न अवार्ड है तो फिर अवार्ड एक अच्छी तो अवार्ड है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। प्रारंभ में मरणोपरांत का प्रावधान नहीं था। जैसे कि जो भारत रत्न था, स्टार्टिंग में क्या था, जिंदा लोगों को ही दिया जाता था। आगे दिए बताए भी हैं किसको प्रथम मिला, किसको कब मिला, वो भी आगे चलेगा। लेकिन मरणोपरांत कब शुरुआत है? 1966 में तब मिला था पहला भारत रत्न। जो मरणोपरांत प्रथम मिला था वो किसे मिला था, वो आगे चल के चलो अभी बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। इसमें कोई नगद राशि नहीं होती, इसमें स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि आपको, जिसको भारत रत्न मिला उसकी फैमिली को ड्राइवर वगैरह मिल जाएगा, या जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को है, वहाँ पे आपको एज ए चीफ गेस्ट नहीं, एज ए गेस्ट आपको वहाँ पे चेयर्स वगैरह मिलेंगी, आप उसमें रहोगे, तो प्रोटोकॉल वगैरह वहाँ पे आपको सब कुछ, सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा वहाँ पे जब जाओगे। ये 26 जनवरी पे जाओगे, राजपथ वगैरह वहाँ पे होता है ना, तो चीज़ें वहाँ पे जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और इसमें कोई राशि नहीं होती है, इतना याद रखना। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम एक प्रावधान, एक मतलब 3 लोगों, लेकिन ये प्रावधान कहते हैं ना, एक्सेप्शन हर जगह पैदा कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार कुछ एक्सेप्शन नहीं है, उनको आगे पता चलेगा। 1999 पहली बार 4 लोगों को दिया गया था। 1999 पहली बार 4 लोगों को दिया गया, तब तक एक चीज़ खत्म हो गई थी। भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक तमगा दिया जाता है। पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटम छवि। पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता कैसा होता है, ऐसे दिल की तरह होता है ना, ऐसे ही तो होता है पीपल का पत्ता यार। इसी पर तमगा वगैरह हर चीज़ उस पर छपी होती है। और संग छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ या लिखा हुआ भारत रत्न, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा, उसमें लिखा होता है भारत रत्न। ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सिफारिश पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, जब गणतंत्र दिवस हमारा आता है। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो सिफारिश, इसकी जो बताते हैं किसे दिया जाएगा, वो कौन बताता है? पीएम बताता है। पीएम की एक टीम होती है अध्यक्षता वाली, उसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिए गए थे। 1977 से जब तक इनकी सरकार रही तब तक बंद कर दिए गए थे। 1980 में कांग्रेस ने फिर शुरू कर दिया था। ये कब से कब तक बंद रहे थे? 1977 से 1980 तक के वाले पुरस्कार बंद रहे थे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने इसे फिर 1980 में शुरू कर दिया था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। और अब आगे देखो, फिर प्रथम बार कब, प्रथम किसे दिया गया था अवार्ड, किसे? 1954 में दिया गया था। किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। सीवी रमन को शायद 1929 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको याद रखना चाहिए। और सर्वप्रथम मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पहले पीएम जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको 1955 में दिया गया था। 1957 में किसे दिया गया? देखो सारे लगभग 50 से 55 है, सारे याद कर पाना थोड़ा तो टास्क रहेगा हार्ड, लेकिन हाँ
पूछे जाते हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा ना। 1957 गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम। यूपी के पहले सीएम कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? कौन? गोविंद बल्लभ पंत 1957 में। अभी पूछा गया था सीजीएल में 2001 में किसे दिया गया था भारत रत्न? किसे दिया गया था? लता मंगेशकर को। ये क्वेश्चन आते हैं तो याद तो करने पड़ेंगे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, पहले राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो 1971 में इन्होंने खुद को ही पुरस्कार दे लिया था। मदर टेरेसा को 1980 में दिया था मरणोपरांत पाने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला मरणोपरांत पाने वाली भारत रत्न कौन है? मदर टेरेसा। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ? पाकिस्तान के 1987 में दिया गया पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। और बी आर अम्बेडकर को भी शायद 1990 में दिया गया था। इसको देख लेंगे फिर बता देंगे, जहाँ तक 90 ही थे वो। किसका? भीमराव अम्बेडकर का। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था, 1997 में। 1998 में एस सुब्बालक्ष्मी पहली गायिका और रेमन मैग्सेसे पाने वाली प्रथम गायिका। रेमन मैग्सेसे पाने वाली प्रथम गायिका भी है। कौन? एस सुब्बुलक्ष्मी ने 1998 में दिया गया था पहली गायिका। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जीते जी, इन्होंने ऐसा कौन था जिसने भारत रत्न जीते जी स्वीकार नहीं किया था? मरणोपरांत 1992 में इन्हें मिल गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999 अर्थशास्त्र का प्रथम दिया गया था। अब हमें कोई ये चीज़ बता सकता है कि इन्हें किस अर्थशास्त्र के लिए भारत रत्न दिया गया था? किस अर्थशास्त्र के लिए? एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस अर्थशास्त्र के लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें दिया गया था, अर्थशास्त्र। आप देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा कि 1998 अमर्त्य सेन को जो भारत रत्न मिला था उन्हें किस अर्थशास्त्र का प्रथम, अर्थशास्त्र का प्रथम है, इन्हें किस लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। याद रखना कल्याणकारी वर्ड में 3 बार बोल चुका हूँ, कल्याणकारी, इसे बहुत ज़्यादा याद रखना। ये पूछा जाएगा किस अर्थशास्त्र के लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। आप गूगल करना, आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्रीवियस ईयर में। मोरारजी देसाई, पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान इन्हें दिया गया था निशान पाकिस्तानी 1991 में। अब आया 1958 का। 1998 में किसे दिया गया था? सबसे ज़्यादा उम्रदराज, सबसे ओल्ड, सबसे बूढ़े व्यक्ति किसे मिला था? महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे को मिला था अपने 100वें जन्मदिन पर, मतलब 100 वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष में इन्हें मिला था कोई भारत रत्न सबसे ओल्ड। और सबसे न्यू कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जो आगे आ जाएगा। पहला महिला विश्वविद्यालय इन्होंने खोला था, किसने? धोंदो केशव कर्वे ने। यूपीएससी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली महिला विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय किसने खोला था? किसने? डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे ने। और इसका नाम था SNDT। कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। इसका नाम था श्रीनाथ नाथीभाई दामोदर थेकारसी, ठीक, SNDT जिसे बोलते हैं। अब 1983 में विनोबा भावे को मिला, मरणोपरांत मिला था विनोबा भावे को। कुल मरणोपरांत 18 मिले अब तक, 17 हैं या 18? एक चीज़ हमें गूगल करके बताना, कुल मरणोपरांत अभी तक 2024 तक कितने लोगों को दिए जा चुके हैं भारत रत्न? भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल मतलब इसका प्रिंट या जो पुरस्कार है बनता कहाँ है? जैसे पीपल वाला ऐसा पत्ता आता है, इसका जो एक आपको तमगा दिया जाता है, और ये सब चीज़ बनती कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनती है ये भारत रत्न पुरस्कार। 2024 के भारत रत्न विजेता कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत मिला इन्हें। इन्हें जननायक नाम से प्रसिद्ध है, जननायक नाम से प्रसिद्ध है। कौन? कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। बस यही जिंदा थे, हमें लगता बाकी सब तो मर ही गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी जिंदा ही मर गए, हमें लगता अभी मर चुके हैं शायद। PV नरसिंहा राव मरणोपरांत जिंदा हैं अभी, हाँ। PV नरसिंहा राव, इन्हें भी मरणोपरांत मिला। चौधरी चरण सिंह, यहाँ पे चौधरी भैया और लिख लो, चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत मिला, भारत रत्न मरणोपरांत ही मिला चौधरी चरण सिंह को। उसके बाद MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया। याद रखना 4, 5 के 5 में लगता 5 ही दिए गए ना, 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, हाँ 5 दिए गए। अभी तक कुल भारत रत्न अवार्ड कितने संस्करण, मतलब कितने दिए जा चुके हैं? 53 भारत रत्न अवार्ड दिए जा चुके हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? क्या कोई महिला है जिसे मरणोपरांत दिया गया? हमें कमेंट करके बताओ। भारत रत्न पाने वाली कुल महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं। भारत में वरीयता क्रम में 7th पर भारत रत्न अवार्ड पाने वाला व्यक्ति आता है। नंबर 1 पे क्या? राष्ट्रपति, नंबर 1 पे राष्ट्रपति वरीयता क्रम में, और नंबर 2 पे क्या है? उपराष्ट्रपति।
ऐसे करके नंबर 3 4 5 6 7 तक आओगे तो 7 पे क्या आ जाएगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता 7वें क्रम में, जो सबसे मतलब कि जो क्रम है ना, सबसे बड़ा व्यक्ति, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो 7वें स्थान पे आता भारत रत्न प्राप्त करता। 1977 से 78 तक मैं बता ही चुका हूँ। भारत ने एक वर्ष में सामान्यतः 3 लोगों को दिया जाता, लेकिन 1999 4 लोगों को दिया गया था, 4 लोगों को दिया गया था। याद रखना, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जिनकी आज शायद जयंती भी आज ही है। अरे अभी मैं न्यूज़ पे देख रहा था, वो अखिलेश वो सब कूद रहे थे। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे, तो इन्हें 1999 मिला। पंडित रविशंकर को भी 1999 में मिला। गोपीनाथ बारडोली को 1999 मिला। अमर सेन को 1999 मिला। अमर सेन को अर्थशास्त्र के लिए, कौन से अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें मिला था। हम भूल गए कल्याणकारी अर्थशास्त्र कौन से अर्थशास्त्र है, आपको पता होगा। अब तक कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? 5 महिलाएं भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन कौन सी? इंदिरा गांधी सबसे पहले, उसके बाद लता मंगेशकर, अरुणा आसफ अली 1997, मदर टेरेसा 1980, एस सुब्बुलक्ष्मी 1998। टोटल अभी तक 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है। क्या मरणोपरांत कितनों को मिला या नहीं मिला? 0 है। कितनी भी हो जरूर बताओ हमें कि मरणोपरांत कोई है या नहीं है। फिर 5 महिलाएं देंगे या 5 ही, या कम या ज़्यादा जरूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। इंदिरा गांधी 1971 याद रखो। लता मंगेशकर 2001। CGL 2024 का भी जो प्री हुआ उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, लता मंगेशकर को कब अवार्ड दिया गया? भारत रत्न 2001 में। अरुणा आसफ अली को 1997 में, मदर टेरेसा को 1980 में, एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। अब भारत रत्न प्राप्तकर्ता की लिस्ट देखो। नंबर 1 तो बताया दिया था, सी राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में इनको मिला था। इतने को जरूर याद रखो। इनको जरूर याद रखो। कौन से? विधान चंद्र राय 1961 में मिला। BC राय, विधान चंद्र राय को मिला कब? 1961 में भारत रत्न अवार्ड। इनको याद रखो, डॉक्टरी के क्षेत्र में जो कुछ मिला। विनोबा भावे को याद रखो, किसे मरणोपरांत मिला था? आचार्य विनोबा भावे को। कब? 1983 में मिला। विनोबा भावे को कब मिला? 1983 मरणोपरांत। 1982 में इनकी डेथ हुई और 1983 में इन्हें मिल गया था। आप खुद सोचो कि मेरे अनुसार भारत रत्न अवार्ड के सबसे प्रबल मतलब कि भी होनी चाहिए संभावना किसकी? रतन टाटा रतन। हमारा रतन कौन है? टाटा। देखो कितना नाम है। उनकी डेथ हो गई, अब उन्हें भारत रत्न पहले दिया जाना चाहिए था, हमें लगता है, जो उनके जीवित रहते हुए। लेकिन सरकारें हैं, चाटुकारिता में रहती हैं, तो क्या बीता जाए। इन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए थे। 1500 करोड़ रुपए दिए थे। किसमें? इसमें जो PM केयर फंड आया था, PM केयर फंड, PMCF में दिए थे, PM। तो उसमें मतलब कि आप खुद सोचो कि उसका इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया कि हमने कहाँ खर्च किया, कहाँ ले गए रुपए, क्या किया। भाई आप सरकार में हो तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा भी हो। और सबसे बड़े दानवीर 11वें नंबर पे, शायद विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाले में, जो बिलियनियर्स में है, वो 11वें नंबर पे आते हैं ना, रतन टाटा। ये दिए दान ना करें तो शायद हमें लगता है पहले देखा होगा आपने कि अंबानी अडानी का सब लोग सरकारें चाटुकारिता करती हैं, लेकिन इन्होंने कभी मतलब इनकी चाटुकारिता के लिए कभी वो हुए नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधे अपने थे। ऐसा कोई हमें नहीं लगता 100% ही सब लोग होंगे जिसने टाटा की कोई चीज़ खाई पी या यूज ना की हो। नमक तो हर किसी ने खाया होगा, घर में नहीं खाया होगा तो होटल में खाया होगा, कहीं ना कहीं तो टाटा का नमक खाया ही होगा। अब देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, पहले विदेशी, आपको पता ही चल गया है। भीमराव अम्बेडकर 1990 बिल्कुल सही। डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1990। जिनके याद रखने उनको तो याद ही करने पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप इनके नोट्स बना लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मिला था। अब देखो, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, इनको कब मिला है? 1992 में। 1992 में इनको मिला था। जो GRD's पेरेंट्स बिलोंग टू इंडिया एंड फ्रांस। ये जो रतन टाटा थे, ये इनके बेटे नहीं थे। जो लोग इनको बेटा मानते थे, इनके बेटे नहीं थे। आपको इनकी स्टोरी बताएंगे कि ये भी गोद लिए गए थे, तो इनका नाम भी रख दिया गया था रतन टाटा। और इनका नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इनको 1992 में मिला था। क्यों? अभी डेथ हुई है, तो इनको जरूर याद रखो। देखो, इनको नहीं मिला है, ये इनके पिता भी नहीं थे। इनके जो टाटा के फाउंडर थे, CEO थे, जो कुछ भी थे, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, इनका पूरा नाम था JRD। शायद 7th और 8th में पढ़ा होगा, GRD पेरेंट्स बिलोंग्स टू इंडिया एंड फ्रांस। तो वो चीज़ है। और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को मिला, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अरुणा
अरुणा आसफ अली 1997 बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में पूछा गया है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999 जब 4 लोगों को दिया गया था। पंडित रविशंकर 1999 और उसके बाद सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर 2001 में, जो अभी इसी जेल में पूछा गया इस क्वेश्चन को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका भी याद रखना, 2001 में मिला था। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में मिला। ये सब क्वेश्चन पूछे गए तो रखना पड़ेगा इनको, बहुत चीज़ हमने छोड़ दी हैं। पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला? 2009 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला, सबसे कम उम्र के, कितने 40 वर्ष में इनको भारत रत्न मिला। हम क्रिकेट वाली क्लास में इसे करा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं था। कब मिला था? 2014 में मिला। किसको? सचिन तेंदुलकर को। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और 2019 वाले तो आपको याद रखने ही रखने। कौन? भूपेन हजारिका 2019 में मिला। नानाजी देशमुख को 2019 में मिला। इसी बार पूछा गया था प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला। 19 और 24 के दोनों के भारत रत्न आपको याद रखने पड़ेंगे। जितने भी बताएं, जितने भी छोड़े उनको छोड़ दो, जितने बताएं उनको याद कर लो। लगभग हमें लगता है 20 अवार्ड छोड़ दिए होंगे, बाकी सब तो आपको बता दिए। और आपको कि इतना क्यों कराया? आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, जब क्वेश्चन पूछे तो इतना करना पड़ेगा ही। अब सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं बता दीजिएगा यहीं से का। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज भारत रत्न अवार्ड टॉपिक खत्म हो गया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपकी क्लासेस स्टैटिक जी, मेरा मन था कि मैं यूपी पुलिस की तरह एक अच्छी सी PDF तैयार करूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार और सपोर्ट रहता तब चीज़ें आसान होने लगती हैं। ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता कि आखिर किसके लिए करूँ। यूपी पुलिस ने कहा था कि वहाँ अपने लड़के थे 1000 भी थे तो डेडिकेटेड थे कि हाँ हमें इतना पाना है, इतना मिलना है। बाय बाय, लव यू ऑल।